चैप्टर पढ़ रहे थे एक बी, ठीक है ना। प्रश्नमाला एक बी है। 5 देखो क्या था ना, देखो 6 से लड़का रे, कौन है रे, मुरी गोता मुरी उठाओ। देखिए 6 में क्या करा है, पहला सवाल -4/7 गुने 8/15 प्लस 2/5 गुने -1/6 प्लस 8/15 गुने -3/7 -1/7 गुने 8/15 प्लस 2/5 गुने -1/6 प्लस 8/15 गुने -3/7। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, उचित गुण धर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित में के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। उचित गुण धर्म का मतलब क्या होगा, देखो ऐसे भी बन जाएगा। देखो इन दोनों का भिन्न गुना कर लेंगे, इसको भी भिन्न गुना कर लेंगे, इसको भी भिन्न गुना कर लेंगे, और जितना है फिर सब क्या करेंगे, भिन्न जोड़ा पर भिन्न गुना पर क्या करेंगे, कर देंगे, बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है। अब देखो उचित गुण धर्म का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको सेम नंबर मिल जाएगा ना जिसके साथ, उसको लिख देंगे एक साथ। हाँ देखो 4/7 कहीं पर मिला है, नहीं मिला है। 8/15 यहाँ है, 8/15 यहाँ है। इन दोनों को पहले क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। लिखो पहले, तो कैसे लिखेंगे, -4/7 गुने 8/15, प्लस में लिखा है ना, प्लस 8/15 गुने -3/7। इसको अकेला अपना छोड़ देंगे यहाँ पर, 2/5 गुने -1/6। समझ में आया इतना। अब बताओ इन दोनों में से, बताओ इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन। कॉमन मतलब का जो इन दोनों में क्या है, दोनों में मतलब यहां से यहां तक देखेंगे, इस दोनों में क्या आपको दोनों में दिखता है। हाँ मतलब इसमें भी या इसमें भी आपको क्या दिखता है, 8/15 है ना। ध्यान समझना, पहले क्या बोले हम कि सेम मतलब भिन्न को कहीं खोज लेंगे। सेम भिन्न कहाँ है, ये सब भिन्न, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब क्या कि इसको क्या कर दिया, हम एक साथ लिख दिए ना, और इसको अपना क्या कर दिया, अलग लिख दिए। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ देखो यहाँ भी है एक भिन्न गुना, एक यहाँ भी है भिन्न गुना। इन दोनों भिन्न गुना में आपको क्या दिखता है, दोनों में 8/15, इसमें भी 8/15 है, इसमें भी है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8/15 कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करने का मतलब क्या हो गया, कोष्ट ना देंगे, कोष्ट को बाहर कर देंगे। अब तो इसमें से 8/15 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, -4/17। यहाँ पे लिखेंगे -4/17, हाँ 7। अब इसमें देखिए प्लस है तो प्लस कर देंगे, समझ है ना। अब इसमें से अगर 8/15 निकाल देंगे हम तो क्या बचेगा, -3/7। आप प्लस कितना है अपना, 2/5 गुने -1/6 है ना। अब बताओ करो इसको, 8/15। अब यहाँ तो लोग लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, तो 7 हो गया। अब -4, अब -3, आप प्लस कितना 2/5 गुने -1/6। अब यहाँ देखिए 8/15, अब इसका कितना निकलेगा मान, -7/7, आप प्लस 2/5 गुने -1/6। अब देखो तो दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -8/15। यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए। अब दूसरे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, -1/15। अब यहाँ पर भिन्न मतलब लघुत्तम करने की जरूरत है, अपने आप कितना निकल जाएगा, 15। इसी को बुलाता आसान तरीका, तो लघुत्तम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, -8 है -1, कितना हो जाएगा, -9/15। कटेगा 3 3 9 और 3 5 15, तो -3/5 हो गया, है ना। इसमें और देख लीजिए कोई दूसरा में वैसे ही मिल जाएगा, बोलो तो दूसरा में कहाँ मिल रहा है। हाँ सही बोला है, 7/5 यहाँ है, आज उसको लास्ट वाला में लोग लिख देंगे, दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अंदर में भिन्न जो होगा या भिन्न घटा होगा अपना कर देंगे। चलिए हम तीसरा बनाते हैं, 6 के तीसरा नंबर सवाल, 4/13 गुने -11/18 गुने 13/4।
इसमें कुछ नहीं करना है, आसपास कहीं लिखना है, क्योंकि इसमें कहीं भी हम कोना को नहीं काट सकते हैं। इसको हम लोग इससे भी काट सकते हैं, इसको अगर कटेगा तो इसको भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं। अपने आप ही आसान ही है ये। बोलो आसान कैसे है? 13 को 13 से काट देंगे, आसान है। और फिर बताओ 4 से 4 कट जाएगा, तो बताओ ऊपर में कितना बच गया? 1 1 और -11, तीनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -11। अब बट्टा में 1 18, 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये पहले से आसान दिया हुआ है, समझ में आया? अब इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा, काट खोड़ देना है इसको, और कुछ नहीं करना है, इसमें बन जाएगा। हाँ, चौथा में बोलो 7 को किससे काटे हम? 21 से। 4 को किससे काटे? ऊपर का विचार है 16 से। 19 फिर कट जाएगा 38 से, और 5 कट जाएगा 5 से, बन जाएगा ना। अब देखिए 7वां में पहला करा -7 का व्युत्क्रम। समझिए, अगर पूछेगा ना 5/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/5, उल्टा कर देना है। मैंने 7 का व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसके बट्टा में पहले देख लेंगे कितना है, तो 1 है। क्या समझेगा? मैंने 7/1, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-7। लेकिन माइनस नीचे नहीं होते तो क्या करेंगे? माइनस ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -1/7। इसका आंसर थोड़ा देखो, -1/7। हाँ, माइनस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जो है ना नीचे नहीं लिखाता है, 1/-7 दिया है, उससे माइनस नीचे नहीं होता है। आगे देख दूसरा में क्या करा है? परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत है। परिमेय संख्या जो है किस गुणन के अंतर्गत है ना? परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत है। देखते परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? तो याद करने वाला है, बोलो क्या दिया है? समवृत्त। हाँ, क्या है? समवृत्त। परिमेय संख्या जो है ना, ये गुणन के अंतर्गत क्या है? समवृत्त है। इसको याद करने वाला है। हो गया। अगला सवाल इसमें है, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम 1 होता है। देखो, शून्येतर का मतलब क्या हो गया? शून्य। शून्येतर का मतलब क्या हो गया? शून्य। अगर आप लोगों को बोलेंगे हम लोग शून्य का निकालना है व्युत्क्रम, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? शून्य का बट्टा बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पर बना ही देते हैं। शून्य का व्युत्क्रम बोलो क्या होता है? हाँ, शून्य का व्युत्क्रम, तो बट्टा बोले देखो कितना है इसके? 1/0। ध्यान समझना, देखो 0/1 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 का मान क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस में आया? मोबाइल में भी आप लोग क्या करना, 0 में क्या करना, 1 से भाग देगा तो 0 निकल जाएगा, लेकिन जब 1 में जब 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं लिखाएगा इसमें, है ना। इसलिए इसमें कह रहा है इसमें कि सात के चौथा तीसरा छूट गया। रुक जाओ, देखो फिर से यहाँ से देख लेते हैं। 7 इसका ठीक है। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत, उसको समझ नहीं दो। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त। देखो सुनो, यहाँ पर 15 नंबर में लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती है, अर्थात कोई भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ठीक है, समझा देते हैं। आगे अगला कह रहा है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम ना। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम तो नहीं होना चाहिए, ऐसे 1/0 कर देंगे। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, ठीक है। चौथा नंबर में, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है ना,
एक शून्येतर संख्या का एक शून्येतर परिमेय संख्या पी बटा क्यू का गुणा कर लो तो पी होगा। तो ठीक है, विक्रम नहीं है। चलो ठीक है, समझिए अब। देखो तो सुनिए, 7 में क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। -7 का व्युत्क्रम, -7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या बोले, पलट देने के लिए ना, तो -7 के बटा में कितना है, कुछ नहीं तो 1। जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा -7। इसका दूसरा सवाल देखिए, अब क्या करें इसमें, करें परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत खाली जगह है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, सुनो है, अगर मान लो को परिमेय संख्या ले लिए हम, उसको क्या कर दिया हम, जैसे 4/5 है ना, उसका व्युत्क्रम निकाल के दोनों को गुना कर देंगे, तो निकालो इसका व्युत्क्रम, इसका 5/4, तो कितना निकलेगा सो बताओ, 1/1 निकलेगा ना। अगर बोलेंगे 4/5 का व्युत्क्रम करने के लिए 5/4, तो पूछ रहा है ये भी परिमेय संख्या निकला कि नहीं निकला। परिमेय मतलब क्या, जिसमें अंश और हर होता है, बता में रहता है। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत उसका जो परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम निकलेगा तो भी क्या निकलता है, परिमेय संख्या ही निकलता है ना। तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्या होता है, समवृत्त होता है। क्या यहाँ पर करना है, याद करना है, समवृत्त। तीसरा नंबर सवाल, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। शून्य मतलब आप लोग पहले समझा दिए थे, यहाँ पर हम तीसरा नंबर भी बोले थे कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। तो शून्य का होगा, बताओ होगा शून्य का, नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या बोले थे कि देखो जब 0/0 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका जब निकालेंगे प्रतिलोम तो क्या निकल जाएगा, 1/0, और इसका कुछ मान निकलता ही नहीं, क्या निकल जाएगा, इन्फिनिटिव या अपरिभाषित निकल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नहीं है। अगला चौथा में, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है ना। पांचवा में क्या हो जाएगा, पांचवा करते चौथा में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही हो जाएगा। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगा, करा है परिमेय। देखो ना, 4/5 बताओ कौन संख्या है, 4 क्या है, परिमेय है ना। इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5/4, तो 5/4 भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। इसका भी क्या, आने दो ना, अब देखो ना, बात नहीं। हाँ करे, किसका व्युत्क्रम नहीं होता है, 5वां नंबर बताओ, 0 का क्या होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा। सुनो इधर, किसका व्युत्क्रम नहीं होगा, बोलो, 0 का व्युत्क्रम नहीं होगा ना। देखो 8वां से देखिए आप लोग, 8वां, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, -1/2, मतलब नहीं विद्यानंद, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, -1/2। इसका मतलब क्या हो गया, दो संख्या का गुना किया है, कितना आया है, -1/2। तो मान लो एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है, दोनों गुना कर दे 1/-1/2 आया हुआ है। उनमें से एक संख्या कितना है, 11/-14। एक संख्या हम कर दिए -11/-14 है ना। उसमें से कर रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, अब बताओ आप ही लोग। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या बन के जाएगा, ये अभी गुना में है तो क्या बन के जाएगा, बताओ, भाग बन के जाएगा, भाग नहीं जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं रे, -1/2
है ना। उसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाओ हमको देखने दो 1 मिनट के लिए। मान लो यहाँ 5/x बराबर मान लो 6 दिया हुआ है ना। यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ कोना को नहीं ऐसे हो जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, e आ जाएगा भाग में, क्या लिख देंगे 11/-14 भागा -1/2। क्यों जाएगा, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है इसलिए x पे इधर लिखा रहता ना, तब ये इधर जाता, तब क्या होता भाग में आता। यहाँ पर 2 बात, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ना हम x गुने 11/-14 बराबर -1/2, तब इसको भेजेंगे ना इधर, तब क्या हो जाएगा ई बन के जाएगा। लेकिन इस तरह से क्या होता है, इसी को इधर लाना पड़ता है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 11/-14 गुने 2/-1। इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब कितना हो जाएगा, ऊपर में 11 नीचे में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 7। इसका आंसर देखो तो, देखो इसका तो होगा ही। मिला, हाँ समझ में आया। यहाँ पर देखो अगर ये लिखा रहेगा ना पहले तब इसको इधर उधर करना होगा, तो यही इधर आएगा और ये क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसमें 9 में क्या कर रहा है, 9 में 9 के पहला में 4/5 को सुनो, 4/5 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है। किसको गुना करना है, 4/15 को। की भगल 4/5 को गुना करना है कितना से, -8/5 का व्युत्क्रम, -8/5 नहीं करा है, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका मान, लड़के लोग समझे, हाँ क्या करा है इसमें 4/15 को, ठीक है, -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो बोलो क्या हो जाएगा 5/-8 गुना करो। अब ये कट जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8। अब तो क्या हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, और 5 का 5 5 दिया 15, ऊपर में हो गया 1 और नीचे में हो जाएगा 6, तो माइनस को भेज देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा -1/6। इसी को दूसरा में करा है -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 गुना करना है। चलो क्या कर रहा है, -3/2 के व्युत्क्रम, तो करो क्या हो जाएगा 2/-3 गुना करना है कितना से 9/11 से, 3 का 3 3 9, यह क्या हो जाएगा 6/-11, तो क्या हो जाएगा -6/11। अब तीसरा नंबर में कह रहा है इसमें 4/11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम गुना करना है, बन जाएगा। लड़की लोगों को बोलने दो, चलो बताओ 9 के तीसरा कैसे बनाएंगे, 4/-11 के व्युत्क्रम, बोलो पहले क्या होगा -11/4, फिर गुना करना है तो गुना कर देंगे, गुना लिखेंगे, उसके बाद फिर 16 निकाल लेंगे, है ना। चलो ठीक है, देखिए 10 नंबर सवाल, -8/9 भागा, यहाँ बॉक्स है, यहाँ पर -1। सुनो यहाँ पर भी क्या करना है, इधर वाला संख्या निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे -8/9 भागा -1। इधर वाला लाने के लिए क्या बोले थे, इधर वाला आएगा भाग में, लेकिन इसका देखो तो इसमें फिर इसी का दूसरा तुम लोग इसमें निकाल लेना अपना मान। इसमें यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, भागा 5 बराबर -1/7, यहाँ से x को निकालना है, तो बोलो यहाँ जब x निकालेंगे तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ई जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा गुना में जाएगा, किसमें जाएगा ये गुना में, तो क्या हो जाएगा -1/7 गुने 5, तो कितना हो जाएगा -5/7। इसमें कितना निकल जाता है, यहाँ पर -8/9 गुने, यहाँ पर कितना कर दे 1 कर दे, तो क्या हो जाता है 1/-1, तो माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/9, है ना।
10 नंबर सवाल। 10 के एगो में 8/9, दूसरा में -10। ठीक है। अब यहाँ देखो ये नियम पूछ रहा है इसमें। 11 के पहला में करे कौन नियम दिया है? 11 के पहला में कौन नियम लगा है? तो 4/7 गुने -2/8 प्लस 3/4। अब बराबर देखो ऐसा लिखा है ना, इसको फिर इससे भी गुना किया, इसको फिर इससे भी गुना किया है, तो क्या है? तो हाँ, गुना का वितरण, मतलब का वितरण कर दिया है। इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया है। यहाँ पर 4/7 गुने -2/8 प्लस 4/7 गुने 3/4 हो गया। अब बताओ ये क्या है? दूसरा नियम 7/11 गुने 1 बराबर 7/11। कौन नियम है बताओ? अगर किसी में अगर हम 1 से गुना कर देते हैं तो सेम संख्या आता है ना, उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? गुना का तत्समक नियम बोलते हैं। देखो ना क्या लिखा हुआ है इसमें में, गुणात्मक तत्सम लिखा हुआ है ना। अगला में देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, ये तक कोई बता देगा? तीसरा नंबर में -6/11 गुने 4/9 बराबर 4/9 गुने -6/11। बोलो कौन नियम है? क्रम भी नहीं है, क्रम इसका बदला है ना। साहचर्य नियम में क्या होता है? जब 3 को लिखा रहेगा और उसमें कोष डाला हुआ रहेगा, जैसे देखो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? गुना का साहचर्य नियम। आप बताओ 5वां में क्या हो जाएगा? इसमें 1 से थोड़ा ना गुना हुआ है, इसमें सेम को गुना किया तो उल्टा 1 हो गया, उल्टा पुल्टा गुना करिए तब। बोलो क्या हो जाएगा? बताओ इसमें क्या हो जाएगा? बना के तुम उसको लाएगा। देखो देखो बताओ ना कोई कौन सा नियम इसमें लगा हुआ है? कॉपी मोड़ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम है ना। प्रतिलोम मतलब क्या? विलोम। उससे गुना किया तो क्या हो गया? 1 आ गया है। इसमें बेसी याद करने वाला है।